नमस्कार, जय हिंद। मैं शेषनाथ, ब्लॉक मिशन प्रबंधक। आप लोगों के अपने बारे में अपना महत्व, अपना वैल्यू किस तरह बढ़ाएंगे, उसके बारे में कुछ टिप्स मैं देना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही यूजफुल है लाइफ के लिए। तो अपने महत्व को हम कैसे पहचानें, इसमें हम 2, 4, 5, 10 टिप्स मैं आपको दूंगा, जो आप अपने स्वयं को, महत्व को, अपनी स्वयं की पहचान को बरकरार बनाए रखेंगे। पहला है, खुद की कदर करना सीखें। यानी कि अपना सेल्फ कदर करना सीखें, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करें, अपने आप को रिस्पेक्ट दें, अपने आप को खुद का कदर करें। और जब अपने आप को खुद का कदर करें, कदर करने का मीन्स आप अपने आप को सुबह उठें, नित्य क्रिया करने के बाद व्यायाम करें, अपने बॉडी को स्वस्थ बनाएं। ये अपने खुद की कदर में आता है। और अपने महत्व और अपना इम्पोर्टेंस अपने आप को दें, जिससे आपकी खुद का कदर आप स्वयं कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहेंगे तो अपने आपको भी अच्छा लगेगा। दूसरा है, किसी की बुराई ना करें। मीन्स आपके दोस्त, मित्र या रिश्तेदार या आपके दुश्मन कोई भी हो, अपने से हो सके तो किसी की बुराई ना करें। मीन्स बुराई करने का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी की बुराई करते हैं किसी के सामने, तो सामने वाला कहेगा कि नहीं, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। जब देखो, जहाँ देखो, केवल और केवल दूसरों की बुराई करता है। इसलिए आपकी नज़र में, उन सब की नज़र में आप बुरे हो जाएंगे और आपकी खुद की पहचान को आप नहीं बता पाएंगे, नहीं जवा कर पाएंगे। इसलिए आप खुद अपने आप में किसी की बुराई ना करें ना। तीसरा है कि आप ना बोलना सीखें। मीन्स आप अपने स्तर से किसी भी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल ना रहें। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके ना कहने से आपकी अच्छाई अपने आप में प्रदर्शित होती है। इसलिए अपने महत्व को, अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए अपना कुछ इग्नोर करें, कुछ चीज़ों को इग्नोर करें। जैसे कि आप कुछ जानते भी नहीं हैं, जल्दी रिप्लाई ना करें। हाँ, किसी व्यक्ति का जल्दी रिप्लाई ना करें। जब भी कुछ बोले, सोच समझ के दें। किसी की कोई भी क्वेश्चन करता है तो उसके सोच समझ करके बातें करें उससे, और जल्दी अपने आप में रिप्लाई मीन्स उसके जवाब ना दें। जल्दी आप रिप्लाई ना करें। अपने महत्व को, अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए जल्दी किसी को अपनी रिप्लाई ना करें, और तब आपका बहुत जल्दी आपका वैल्यू बढ़ेगा। 5वां है, अपने काम पर फोकस करें। जैसे आपका जो भी काम है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा वर्क करें, ज़्यादा समय दें उस वर्क के लिए, उस कार्य के लिए जिस पे आप काम करते हैं। उस काम को, अपने आप को, काम को फोकस करना सीखें। ठीक है, जब फोकस करेंगे तो आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। तो आपका सीनियर हो गया, या फिर आप अपने आप में ही अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए जब आप काम कंप्लीट रूप से कर देंगे, तो सामने वाला आप कहेगा कि नहीं, ये व्यक्ति अच्छा है और अपने कामों पे ज़्यादा विश्वास करता है, और ये जो काम इसको दिया जाता है या जो करता है ये व्यक्ति, वह जल्दी कर देता है। इसलिए अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए अपने काम पे भी ज़्यादा फोकस करें और उस पर ज़्यादा दें। और 7वां एक पॉइंट है, जो कि आप कपड़े साफ पहनें। मीन्स आप अपने जहाँ भी रहें, अपने पर्सनालिटी को या अपने आप को, अपने महत्व को, अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए हर लोगों के बीच में रहना है, तो अपने आप को, अपने कपड़े को साफ ही, एकदम बिल्कुल साफ, क्लीन
ही रखें। हो सके ब्रांड कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है कि मैं इस ब्रांड का पहनता हूँ कपड़ा, मैं उस ब्रांड का पहनता हूँ, इससे कोई बहुत महत्व नहीं होता है। लेकिन आपका फटा ही कपड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो साफ़ रहेगा, क्लीन रहेगा, फ्रेश रहेगा, तो आपको पब्लिक प्यार करेगी और आपको एक अच्छे नज़र से पब्लिक या आपके एरिया के लोग या जिस संस्था में या जिस जगह आप काम करते हैं या जो भी आप कहीं प्रेजेंटेशन अपना देते हैं, आप कपड़े साफ रहते हैं, अच्छे कपड़े रहते हैं, तो आपको वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और आपका महत्व उस समाज में, उस एरिया में, उस जगह पे बढ़ जाती है। और फैसला हमेशा सोच समझ कर ही लें। मतलब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो फैसला आप लेते हैं वो हमेशा सोच समझ कर ही लेना चाहिए। कि कोई भी फैसला आप लेने जा रहे हैं तो उस फैसले को आप अपने स्तर से, अपने जगह में सोच समझ कर लें कि हमारा दिया हुआ फैसला कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। इसलिए अपने फैसले को, ठीक है, हमेशा सोच समझ कर के ही लेना चाहिए कि हम जो फैसला लेने जा रहे हैं या क्या सही है कि नहीं है, क्या ये समाज के लिए सही है कि नहीं है, या आपको कोई बुला रहा है किसी चीज़ के लिए फैसला कराने के लिए, तो क्या यह फैसला निष्पक्ष है, तभी आपको करना चाहिए। किसी के पक्ष में, किसी के विरोध में फैसला नहीं लेना चाहिए, निष्पक्ष फैसला लेना चाहिए। यानी कभी भी अपना फैसला लें तो हमेशा सोच समझ कर के ही लें कि हमारे द्वारा दिया गया फैसला सही और पूर्ण रूप से है। बहस कम करें, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट व्यू है कि आप ज़्यादा बहस ना करें, किसी से बहस ना करें ज़्यादा। और ज़्यादा बहस करेंगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, आपका महत्व कम हो जाएगा। आप अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपने महत्व को बढ़ाने के लिए आप बहस कम करें। मीन्स कम लोगों से किसी भी बातों पे, चर्चाओं पे सुने और उस पर मनन करें, उस पर दृढ़ रूप से मनन करें। उसके बाद से अपने दिए हुए कुछ वचन या उस पर अपने कमेंट्स को रखें। इसलिए बहस कम करें। नेक्स्ट है हमारा, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। मीन्स आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं। यानी कहते हैं कि ज्ञान रूपी दूध ना, यानी ज्ञान जो होता है, ज्ञान वो शिक्षा, वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। यानी डॉक्टर बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा एक कमेंट्स या टिप्स दिया गया है कि अपने ज्ञान को ज़्यादा बढ़ाएं। समझ चाहूँगा, पुनः मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा, आप लिख दीजिए उस पर, ठीक है, एक पेन है, लिखिए। और नेक्स्ट है ये कि हाँ, नेक्स्ट ये है कि सुनने की आदत डालें। मीन्स किसी भी काम को आप कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले सुनने की आदत डालें और तब सुने जब तक कि उसका काम कंप्लीट रूप से हो ना जाए। इसलिए आप उसको सुनने की आदत ज़रूर डालें। सुनते रहें कि वह व्यक्ति क्या कहना चाहता है, चाहे वो आपके समाज में हो, चाहे आपके ऑफिस में हो या कहीं भी, सुनने की आदत डालें। उसके बाद से सुन कर के उसके कार्यों को संपन्न कराएं। नेक्स्ट है, अपनी तारीफ खुद ना करें। मीन्स आप कोई भी काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो लोगों के बीच में अपनी तारीफ ना करें। आपकी तारीफ कोई व्यक्ति दूसरा करता है तो आपको प्रशंसा होगी, प्रसन्न होंगे आप, आपकी हैप्पी होगी, आप हैप्पी होंगे। लेकिन आप खुद की तारीफ खुद ना करें ना। जब आपके दूसरे लोग आपको तारीफ़ करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा और समाज में भी आपका महत्व को बढ़ाया जाएगा, आपकी वैल्यू को बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है कि आप किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल ना रहें। आप ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल ना रहें, नहीं तो आपके महत्व को नहीं समझ पाएगा। हमेशा आप किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, हमेशा प्रेजेंट टाइम, हर वक्त आप
किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो आपके महत्व को नहीं समझ पाएंगे। हाँ हाँ सर, इसलिए आप किसी के लिए इतना अवेलेबल ना रहें, कुछ समय वेट करें, तब जा कर के उसको अपना काम कराने दें। ये नहीं कि मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूँ, इससे अपने महत्व को बढ़ाने के लिए, अपने आप को अपने गरिमा को बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपने किसी के लिए उतना अवेलेबल ना रहें जितना होना चाहिए। और लास्ट हमारा ये है कि आप अपने वचन को पूरा करें। आप किसी को कोई भी कार्य करने के लिए दिए हैं या किसी का कार्य करने के लिए लिए हैं या किसी चीज़ के लिए कुछ भी हैं, जो अपने वचन आपने दिए हैं उस वचन को पूरा करते हैं तो आपका नाम, आपका समाज में आपका मान प्रतिष्ठा, आपके महत्व, आपकी वैल्यू को बढ़ाया जाएगा। इसलिए आप हमेशा अपनी आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने वचनों को ध्यान दें कि मेरे द्वारा कहा गया वचन ये है और उस वचन को पूरा करना ही करना है। और लास्ट मेरा ये है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण है, अमीर बने। अमीर बने मीन्स आप पैसे वाले बने, इसलिए कि समाज में आपके महत्व को, आपकी वैल्यू को बढ़ने के लिए आपको अमीर होना ज़रूरी है। इसलिए आप मेहनत करें, कोशिश करें कि हमें अपने आप को समाज में अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन देना है, अच्छे तरीके से रहना है, अपने महत्व को बढ़ाना है, तो अपने वैल्यू को बढ़ाना है तो आपके पास पैसे होना भी ज़रूरी होता है। इसलिए आप मेहनत करें कि आप अमीर बने। और कहा जाता है कि कहावत भी है, जब जेब में पैसा होता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। मीन्स आप समझ चुके होंगे, जब जेब में पैसे होते हैं तो आपके